तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं मानिक चौरसिया जी, जो पान किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत स्वागत है मानिक जी आपका स्टूडियो में। और अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों और मध्य प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों के साथ यहाँ तक कि शराब और भांग की दुकानें भी तमाम जोन्स में खुलनी शुरू हो गई हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में। ऐसे में क्या समस्या है आपके वर्ग की, पान किसानों की और पान गुटखियों की, वो थोड़ा हमें बताएं। क्या है अंकुर जी, लॉकडाउन 21 मार्च के बाद चालू हुआ है। और इस समय क्या होता है, मार्च, अप्रैल और मई के जो 3 महीने होते हैं पान किसानों के लिए, ये साल भर की जो पुरानी फसल आती है, जिसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है किसानों को, वो पककर तैयार हो जाती है। और जो नई फसल होती है उसका बोवनी भी उसकी फरवरी और मार्च में होती है जी। तो जब उसकी बोवनी होती है तो जो पुराना पान होता है उसकी बेल ही उसमें बीज के रूप में उपयोग की जाती है जी। तो उसका भी पुराना पान इस समय जो निकलता है। कहने का मतलब यह है कि साल भर की जो मेहनत होती है किसान की, वो इन्हीं 3 महीनों में वो पुराना पान बिकता है मार्केट में, जिसमें उनको अच्छी कीमत मिलती है जी। अब 21 तारीख के बाद लगातार मार्केट बंद है, पूरे देश के बाजार बंद है, लोग घरों के अंदर हैं। तो इस समय क्या हुआ कि पान किसान जो कि राष्ट्रवादी कौम है, उन्होंने भी सोचा कि चलो भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन निकलेगा। लेकिन आज लगभग 44-45 दिन हो गए हैं, पान किसानों के लिए सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय इस समय अभी तक नहीं लिया गया, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो पान किसानों ने तोड़ के घरों में रख लिए थे वो पान सड़ता जा रहा है, जो पान पौधे में लगा हुआ था वो पान भी सड़ के गिर रहा है। तो स्थिति इतनी बुरी है किसानों की। मैं गया था अभी पान किसानों के यहाँ, उनके खेतों में गया, उनके घरों में गया, तो मैं आपको शब्दों में उनका दर्द व्यक्त नहीं कर सकता जी। इतनी बुरी स्थिति किसानों की हो गई है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो तमाम वर्गों को कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है, गरीबों तक राशन पहुंच रहा है। अभी हाल ही में अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए की राशि दी गई ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स के बीमे हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को भी उपार्जन के समय बोनस दिया जा रहा है, लेकिन पान किसानों पर कोई फोकस सरकार का नहीं है। यही हमारा कहना है, यही हमारी शासन से डिमांड है कि पान उद्यानिकी का प्रमुख अंग है। आप सबको राहतें दे रहे हो, आपने सबके लिए सब कुछ किया है, तो इतने बड़े वर्ग को आपने क्यों छोड़ दिया? वर्ग से याद आया, क्या आंकड़े हैं आप लोगों के पास कि मध्य प्रदेश में लगभग कितनी संख्या होगी पान किसानों की, और उनके कारोबार के प्रभाव से कितने बड़े परिवारों की संख्या होगी जो इससे जूझ रहे होंगे? देखो अंकुर जी, मध्य प्रदेश के 21 जिलों में पान की खेती होती है। 21 जिलों में करीब 70 से 80 हजार पान कृषक हैं, यानी 70 से 80 हजार परिवार जो स्वयं का रोजगार स्थापित किए हैं, उसी से वो अपना स्वार्जन करते हैं। मतलब उसमें शासन का या अन्य किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो एक साथ 80 हजार परिवार बेरोजगार हो जाएं या और उनकी जो पूंजी लगी है वो भी डूब जाए, तो इतने बड़े मुद्दे पर तो ध्यान देने का हमारी ख्याल से मुद्दा बनता था। शासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था। शासन जो सहायता, मुआवजा या राहत देने की पहल करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है। अगर छतरपुर जिले की ही बात करें जहां से आप आते हैं, वहां आज की तस्वीरें काफ़ी रौनकमंद हैं। बाजारों में अलग अलग रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जिला कलेक्टर ने पान की दुकानों को, गुमटियों को खोलने पर अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर क्या कहना चाहिए? हम लोग सतत उनके संपर्क में हैं, कलेक्टर साहब के। हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिया है। आज भी हमारी कलेक्टर साहब से व्हाट्सएप के माध्यम से बात हुई है। हमने उनसे ये निवेदन किया था कि भैया आप पान की गुमटियाँ खुलवा दो। आपका जो मुख्य मुद्दा है कि उसमें तंबाकू नहीं बिकना चाहिए, तो तंबाकू नहीं बिकेगी। हमारा निवेदन ये था कि जो जिले में पान पैदा हो रहा है, अगर जिले की पान गुमटियाँ खुल जाएंगी, जैसे कि जिले में करीब 2,000 पान की गुमटियाँ हैं, करीब यहाँ 9 से 10 हजार पान कृषक हैं, तो उनका पान जो खराब हो रहा है, उनको आज खाने के लाले पड़ गए हैं किसानों को, जो 2 जून की रोटी के लिए परेशान हो गए हैं। तो अगर यहाँ की गुमटियाँ खुल जाएंगी तो यहाँ का पान कुछ मात्रा में तो गलेगा, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैंने उनसे ये भी निवेदन किया था कि भाई आप सादा पान और मीठा पान इसको आप अलाउ कर दो।
लोगों ने एक कलम करके अफवाह फैला दी है कि थूकने से कोरोना फैलता है। मेरा इस मुद्दे पे भी कहना है कि भाई अगर थूकने से कोरोना फैलता था और सिर्फ पान खाने से ही कोरोना अगर फैल रहा था तो देश के साथ साथ विश्व के 200 देशों में कोरोना फैला है जहां पान की खेती नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती, ब्रिटेन में नहीं होती, फ्रांस में नहीं होती, इटली में नहीं होती, तो वहां कोरोना कैसे फैल गया? तो यहाँ पान कृषकों के लिए दोयम दर्जे का व्यवहार प्रशासन के द्वारा हो रहा है। तो पान किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो परेशान है और लॉकडाउन की जो ढील अन्य व्यापारी वर्गों को दी जा रही है या किसानों को जो राहतें दी जा रही हैं वो राहतें पान किसानों को भी मिलनी चाहिए, ऐसी मांग मानिक चौरसिया जी कर रहे हैं पान किसानों की ओर से। आज हमने उनसे ये चर्चा की है।